हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पार्ट 5 वीडियो है। आज का हमारा जो टाइटल है वो है हर कोई यहीं से इंग्लिश बोलना सीखता है। जब भी कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो वो यहीं से इंग्लिश बोलना शुरू करता है और बड़े से बड़े लोग भी यहीं से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक में क्या है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हमारे वीडियोज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने कुछ इन टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं, लेटर के साउंड्स कितने होते हैं, वोवल क्या होता है, सेमी वोवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है, आपका कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन एंड पंक्चुएशन। यदि आपको भी इनके बारे में पता नहीं है तो आप जाइए हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियोस देखिए ताकि आपको इनके बारे में पता चल जाता है। अगर जो आपको इनके बारे में पता है तो हम आगे की तरफ सीखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीरो वर्ब। जीरो वर्ब को कुछ लोग टू बी वर्ब भी कहते हैं, यानी अगर जो हम स्कूली ग्रामर के बेस पे देखें तो हम इसे टू बी वर्ब कहते हैं। अब आपसे अगर जो कोई पूछता है कि जीरो वर्ब क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? इट डज नॉट या इट डजंट कंटेन एनी वर्ब, यानी एक्शन। जीरो वर्ब में क्या होता है कि कोई काम की बात नहीं होती है। अगर जो इसे इजी मेथड में समझना चाहते हैं तो आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, इन विच सेंटेंस देयर इज नो वर्ब, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा वर्ब नहीं है वो क्या कहलाता है? आपका इज कॉल्ड जीरो वर्ब, वो आपका जीरो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ घर पर है तो ये आपका जीरो वर्ब है, और वह घर पर पढ़ता है ये जीरो वर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ पे पढ़ना एक्शन है, यानी ये क्या है? आपका वर्ब है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा सेंटेंस सीखना है अभी शुरुआत में कि जिसमें कोई काम नहीं होता है। जब हम ऐसे सेंटेंस सीख लेते हैं कि जिसमें कोई काम नहीं होता है तो हम उसके बाद काम वाले सेंटेंस सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी आज हमें क्या सीखना है? जीरो वर्ब। क्या सीखना है? जीरो वर्ब। तो अभी आपको यह भी पता चल गया कि जीरो वर्ब क्या होता है। फिर से एक बार बता देता हूं, जीरो वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा कोई काम नहीं होता है, वो हमारा जीरो वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने कहा मैं क्लास में हूं, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं, हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे के सामने हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमारे जीरो वर्ब के हैं। जैसा कि आपने सीखा कि जीरो वर्ब में कोई काम नहीं होता। जब जीरो वर्ब में काम नहीं होता तो हम किसकी बात करेंगे? जीरो वर्ब में। हम उसके बारे में बात करते हैं। जीरो वर्ब में जब काम नहीं होगा तो जीरो वर्ब में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला होता है समथिंग और जो दूसरा होता है वो आपका होता है समवेयर। समवेयर मतलब हम यहाँ पे प्लेस की बात करते हैं और समथिंग का मतलब हम यहाँ पे कुछ की बात करते हैं और यहाँ पे कहीं की बात करते हैं। कहीं का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेस की बात करना। कुछ में आपका क्या क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, रिलेशन आता है, प्रोफेशन आता है एंड पोजीशन आता है। इसको आप पोजीशन नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे पोजीशन और इसे पढ़ेंगे प्रोफेशन। ये आपका रिलेशन है और ये आपका एडजेक्टिव है। आप इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एड डी यहाँ पे साइलेंट है तो आप इसे पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो समथिंग में क्या हम करते हैं? कुछ की बात करते हैं। कुछ मतलब क्या? जैसे मैंने कहा गुड, गुड मतलब अच्छा। मैंने कहा आप अच्छे हैं तो यानी गुड। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब क्या हो गया? ईमानदार। मैंने कहा आप ईमानदार हैं यानी आप कुछ हैं, क्या है? ईमानदार हैं। मैंने कहा डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका बेईमान। तो मैंने कहा कि आप बेईमान हैं तो इसमें क्या है? आप कुछ हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कुछ की बात कर रहे हैं। और दूसरा कहीं की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा घर पर, तो हम क्या बोलेंगे? एट होम। जब भी हम घर पर की बात करेंगे तो हमेशा एट होम का उपयोग करेंगे। इन क्लास, इन क्लास का मीनिंग क्या हो गया? आपका क्लास में। तो जब मैंने बोला इन क्लास तो यानी आप क्या है? कहीं हैं। फिर मैंने कहा आप इन रूम या इन ऑफिस, तो अगर जो आप इस तरीके से बताते हैं इन रूम या इन ऑफिस तो आप किसकी बात करें? जगह की।
जो आपको ये समझ में आ गया कि जीरो वर्ड में हम किसकी बात करेंगे, समथिंग और समवेयर की, तो ये आपका इजी मेथड है कि आप समथिंग और समवेयर के बेस पे समझ सकते हैं कि जीरो वर्ड में हम इनकी बात करते हैं। अगर जो हम बात करें स्कूली ग्रामर के बेस पे कि स्कूली ग्रामर के हिसाब से हमें क्या यूज करना होता है, तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव या नाउन का यूज करना होता है। और अगर जो हम आपको थोड़ा सा और डिटेल करके बताएं तो डिटेल करके यहाँ पे एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, विशेषता। विशेषता मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बताना। और हम किसी के बारे में कैसे बताते हैं, किसी के बारे में हम जब बताते हैं तो कैसे बताते हैं, हम उसे देखकर और फील करके बताते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम उसके रंग रूप आकार के बारे में बताते हैं, और जब उसे फील करते हैं तो हम उसके इनर क्वालिटी के बारे में बताते हैं। फील द सेंस आप उसके साथ कुछ समय स्पेंड करते हो या उसे टच करते हो। जैसे मैंने कहा ये मार्कर काला है, अगर जो काला की बात करें तो काला मैंने कैसे पता किया, देखकर। लेकिन ये अच्छा है ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, ये तो नहीं पता कर सकता देख के, तो ये कैसे हम पता करेंगे, टच करके कि ये स्ट्रांग है, अच्छा है, फील करके। दूसरा है आपका रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध हमेशा दो के बीच में होता है। जैसे मैंने कहा मैं और आप, अगर जो मैंने कहा आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरे और आप में ये रिलेशन हो गया। मैंने कहा ये पेन मेरा है तो इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन हो गया। तो आपको रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान एक ही काम को बार बार रोज करता है तो वो क्या कहला, उसे एक नाम दे दिया जाता है और वो उसका प्रोफेशन हो जाता है। जैसे मैं रोज पढ़ाता हूँ तो लोग मुझे टीचर बुलाते हैं। अगर आप एक दुकान पे बैठते तो आपको लोग एक शॉपकीपर बुलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोफेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं पोजीशन का मतलब होता है, इसमें हम दो तरीके से पोजीशन को समझते हैं। एक पोजीशन होता है प्लेस वाइज, जो मैंने आपको बताया। मैंने कहा व्हाट्स योर करेक्ट पोजीशन, यानी अभी आपका करेक्ट स्थिति क्या है, तो आप बताते हैं कि मैं भी दिल्ली में हूं या ये हूं या जहां भी हैं। दूसरा होता है पोस्ट या डेजिग्नेशन वाइज, यानी मैंने कहा व्हाट्स योर पोजीशन इन योर कंपनी, तो आपके आंसर देते हैं कि आई एम अ मैनेजर। तो आपने जब बोला आई एम अ मैनेजर तो ये आपका क्या है, पोजीशन है आपकी कंपनी में। तो जो पोजीशन होता है वो दो तरीके से होता है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं ARPP, इसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं। अगर जो मैं कहूं कि मैं समथिंग और समवेयर यूज करता हूं जीरो वर्ड में, या तो मैं ये भी बोल सकता हूं मैं एडजेक्टिव या नाउन का उपयोग करता हूं। यदि आपको एडजेक्टिव एंड नाउन अच्छे से आता है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं हम ARPP का यूज करते हैं। ARPP का मतलब A फॉर एडजेक्टिव, R फॉर रिलेशन, P फॉर प्रोफेशन एंड P फॉर पोजीशन। इन चारों की बात करते हैं। लेकिन अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट है तो आपको इनके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट केवल इतना समझना चाहिए कि समथिंग और समवेयर, यानी हम कुछ की बात करते हैं या तो कहीं की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा तुम अच्छे हो तो यानी तुम कुछ हो, अगर जो मैंने कहा तुम घर पर हो तो यानी कहीं हो। तो जीरो वर्ब में हम केवल इन्हीं दो चीजों की बात करते हैं। अब अगर जो आपको जीरो वर्ब के बारे में पता चले कि जीरो वर्ब क्या होता है और जीरो वर्ब में हम किस चीज की बात करते हैं, तो हम चलते हैं सीखने जीरो वर्ब प्रेजेंट। अभी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीरो वर्ब प्रेजेंट। ये हमारा स्पोकन ग्रामर का पहला चैप्टर होता है। तो जीरो वर्ब प्रेजेंट जो होता है इसे हम दो तरीके से समझते हैं। एक होता है सब्जेक्ट कुछ है, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट कहीं है। कुछ है, इसका जो डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन द सब्जेक्ट इज समथिंग और समवेयर, यानी सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है। जो वहां पे लिखा है उसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका होता है इज, एम, आर। तो जो हमारा इज होता है, इज का उपयोग हम ही, शी, इट, सिंगल नेम का मतलब कोई एक नाम लिख दे, जैसे मैंने लिखा राम, दिस, दैट। यानी जब हम एक की बात करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, इज का, जब हम एक की बात करते हैं। आई को हमेशा अलग करके आप देखेंगे, आई का उपयोग आई एम के साथ करेंगे। आई भी एक की ही बात करता है लेकिन हमेशा आप उसे अलग करके देखेंगे। आर का उपयोग हम वी, यू, दे, डबल नेम का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम। तो जब मैंने कहा राम एंड श्याम तो ये डबल नेम हो गया। जब इस तरीके से दो नाम लिखा रहेगा तो आप उसके साथ में क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। दीज, दोज, दीज और दोज भी एक से अधिक की बात करता है
तो इसलिए इनके साथ में हम क्या करेंगे, आर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में दे सकते हैं कि जो यू है, यू क्या करता है आपको, यू मतलब क्या होता है, तुम होता है। और अगर जो हमने कहा यू बोथ, तो यू बोथ मतलब क्या होता है, तुम दोनों। और जो यू ऑल होता है, यू ऑल का मीनिंग होता है तुम सब। तो एक चीज हमें समझना है कि यू के साथ में भी हमेशा आर का उपयोग करेंगे। अगर जो हम यू से एक की बात करते हैं तो भी ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो भी आप इसके साथ में क्या करेंगे, आर का उपयोग करेंगे। अगर तुम दोनों या तुम सब की बात करेंगे तो भी आप इनके साथ आर का उपयोग करेंगे। अभी आपको पता चल गया कि इज का उपयोग हम किसके साथ करेंगे, एम का उपयोग किसके साथ करेंगे, आर का उपयोग किसके साथ करेंगे। ये चीज आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको ये याद नहीं है कि ही शीट का हम किसके साथ यूज करेंगे, आई का यूज किसके साथ करेंगे, वी यू दे का यूज किसके साथ करेंगे, तब तक आप कोई भी बेसिक सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जब हम इसके रूल या स्ट्रक्चर की बात करें, आप या तो इसे स्ट्रक्चर बोले या तो आप इसे रूल बोले। रूल, अगर जो कोई आपसे पूछता है कि सिंपल सेंटेंस का क्या रूल है जीरो वर्ब के प्रेजेंट का, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो चीज बोलते हैं लोग, या तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं या तो अदर वर्ड बोलते हैं। तो आप या तो ऑब्जेक्ट बोले या तो अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं उन्हें हम अदर वर्ड बोलते हैं। ग्रामर की लैंग्वेज में हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस का जो हमारा रूल है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं ईमानदार हूं। जब मैंने लिखा मैं ईमानदार हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई एम ऑनेस्ट। आई के साथ में क्या लगेगा, आपका एम लगेगा। हमेशा आप एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो अगर जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, इज एम आर, तो ये जो ऑब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि हमें एक का ही यूज करना है। और वो कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं का मीनिंग लिखा आई, और फिर उसके बाद एम का उपयोग किया। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ऑनेस्ट। तो मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। हम ईमानदार हैं। जब हमने कहा हम का मीनिंग क्या होता है, वी, और आर का उपयोग हम करेंगे वी के साथ में। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी आर ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा तुम ईमानदार हो, तो तुम ईमानदार हो का क्या हो जाएगा, यू आर ऑनेस्ट। यू के साथ पे भी आर का उपयोग करेंगे। फिर मैंने लिखा वे ईमानदार हैं, तो क्या लिखेंगे, दे आर ऑनेस्ट। इसे कंप्लीट अब आर मत पड़ेगा, ऐसे आ पढ़ेंगे तो उसमें आर हो जाता है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे वह ईमानदार है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट। ही के साथ में हम क्या करेंगे, इज का उपयोग करेंगे। ही का उपयोग जो हम करते हैं वो करते हैं मेल बॉडी के लिए। जब हमें कंप्लीट बॉडी की बात करनी होती है तो हम ही का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज ए टीचर, तो आप पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे ही। अगर जो किसी पार्ट की बात करें तो आप इसे दिस, इट या दैट से यूज कर सकते हैं। शी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, फीमेल बॉडी के लिए। जब हमें फीमेल बॉडी के बारे में बात करना होता है तो हम शी का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा वह ईमानदार है, तो शी इज ऑनेस्ट। अब कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे वो लिखा है, ये मेल है कि फीमेल है। देखो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो हमारे अगले और पिछले सेंटेंस से हमें पता लग जाता है कि हम किसकी बात करें, मेल की बात करें या फीमेल की बात करें। फिर यहाँ पे लिखा है राम। अगर जो एक नाम होगा तो एक नाम के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। राम ईमानदार है तो क्या हो जाएगा, राम इज ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा राम और श्याम ईमानदार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा बच्चे ईमानदार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रन आर ऑनेस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, ही शीट नेम के साथ में आपको इज का उपयोग करना है, आई के साथ में एम का, और वी यू दे के साथ में आप क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अब आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस के बाद
सिंपल सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम नॉट का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड आप बोल सकते हैं। अब अगर जो हम इससे देखें, इज नॉट को हम एक साथ में भी लिख सकते हैं, जहां पे हम बोलते हैं इजन। एम नॉट को हम एक साथ लिख सकते हैं, जहां पे हम बोलेंगे एंट, और आर नॉट को एक साथ में लिख के हम बोल सकते हैं अरंट। लेकिन अगर जो अभी आपका लेवल बेसिक है तो आप इजन एंट अरंट के ऊपर मत जाइए, अभी आप नॉर्मली सिंपल सीखिए। आगे चल के आपको इसे हम आपको बताएंगे कैसे आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने स्पोकन में। मैंने यहाँ पे लिखा मैं समझदार नहीं हूं, तो यहाँ पे आपका क्या है, मैं का मीनिंग हो गया आई के साथ में क्या लगाना बताया गया, एम, और एम के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और समझदार का जो मीनिंग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेंसिबल। अब बहुत सारे बच्चे इसे सेंसिबल पढ़ते हैं, तो ये सेंसिबल नहीं होता है, सेंसिबल होता है। फिर हमने कहा हम समझदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट सेंसिबल। तुम समझदार नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, यू आर नॉट सेंसिबल। वे समझदार नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट सेंसिबल। और वह समझदार नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज नॉट सेंसिबल। वह समझदार नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, शी इज नॉट सेंसिबल। और राम समझदार नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, राम इज नॉट सेंसिबल। फिर मैंने लिखा राम और श्याम समझदार नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम आर नॉट सेंसिबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे फिर से एक बार आपको वर्बली बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा मैं क्लास में नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम नॉट इन क्लास। अगर जो हमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा सबसे पहले आता है इंग्लिश में। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपका क्या होता है ये सबसे पहले आएगा। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें हमेशा क्या होता है, पहले आता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या का मीनिंग तुरंत लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या का मीनिंग नहीं लगाना है। जब भी क्या आपके सेंटेंस के पहले आए और वो केवल यस या नो की बात करे, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसे पहले लाना है। जैसे लिखा है क्या मैं ईमानदार हूं, तो ये क्या पूछ रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इजेमार में से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एम। एम क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। तो मैंने लिखा क्या मैं ईमानदार हूं, तो हम क्या बोलेंगे, एम आई ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा क्या हम ईमानदार हैं, तो जब हमने बोला क्या हम ईमानदार है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आर वी ऑनेस्ट, क्या हम ईमानदार हैं। क्या तुम ईमानदार हो, तो हम क्या बोलेंगे, आर यू ऑनेस्ट। फिर हमने बोला क्या वे ईमानदार हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आर दे ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार है, तो हम क्या बोलेंगे, इज ही ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार है, इज शी ऑनेस्ट। क्या राम ईमानदार है, तो हम क्या बोलेंगे, इज राम ऑनेस्ट। फिर मैंने लिखा क्या राम और श्याम ईमानदार हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर राम एंड श्याम ऑनेस्ट। और क्या बच्चे ईमानदार है, तो क्या बोलेंगे, आर द चिल्ड्रन ऑनेस्ट। हमेशा बच्चे जब भी बोलेंगे तो हम द चिल्ड्रन लगाएंगे यदि वो डेफिनिट है तब। अब यहाँ पे आपने देखा आई है तो हमने क्या लगाया, एम। वी यू दे है, जब वी यू दे आया तो हमने क्या लगाया, आर का उपयोग किया। और ही या शी है तो हमने क्या लगाया, इज का उपयोग किया। एक नाम है तो इज का उपयोग किया, और डबल नेम है तो हमने क्या लगा दिया,
आर का उपयोग किया, और प्लूरल यानी एक से अधिक की बात हो रही है तो भी हमने आर का उपयोग किया। तो आपने देखा यहाँ पे जो क्या का मीनिंग हमने व्हाट नहीं लगाया कि क्या का मीनिंग हम व्हाट लगाएं, तो यहाँ पे हमने व्हाट नहीं लगाया। आप क्या का मीनिंग नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, हेल्पिंग और को ही पहले कर देंगे। तो हमने क्या किया, हेल्पिंग और को पहले लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अगर जो हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। नॉट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड। जैसे मैंने लिखा क्या मैं ईमानदार नहीं हूं, तो हम क्या बोलेंगे, एम आई नॉट ऑनेस्ट। फिर हमने लिखा क्या हम ईमानदार नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आर वी नॉट ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार नहीं हो, तो क्या लिखेंगे, आर यू नॉट ऑनेस्ट। क्या वे ईमानदार नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आर दे नॉट ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इज ही नॉट ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार नहीं है, इज शी नॉट ऑनेस्ट। क्या राम ईमानदार नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, इज राम नॉट ऑनेस्ट। और क्या राम और श्याम ईमानदार नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आर राम एंड श्याम नॉट ऑनेस्ट। फिर हमने यहां पे लिखा क्या बच्चे ईमानदार नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आर द चिल्ड्रन नॉट ऑनेस्ट। तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनको हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक वर्ड लेना होगा। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया जॉली। जॉली मतलब होता है हंसमुख। अब जैसे मैंने कहा वह हंसमुख है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज जॉली। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शी भी लगाना चाहें तो शी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक मेल हूं तो मेरे अंदर से ज्यादा फीलिंग किसका आएगा, मेल का, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ही लिखा है। अगर यही आपका कोई एक लड़की पढ़ा रही होती तो मोस्टली वो क्या लिखेगी, शी। तो मैंने लिखा वो हंसमुख है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज जॉली। वह हंसमुख नहीं है, ही इज नॉट जॉली। क्या वह हंसमुख है, इज ही जॉली। और क्या वह हंसमुख नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इज ही नॉट जॉली। अब इसे आप जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वह हंसमुख है, ही इज जॉली। वह हंसमुख नहीं है, ही इज नॉट जॉली। क्या वह हंसमुख है, इज ही जॉली। क्या वह हंसमुख नहीं, इज ही नॉट जॉली। इससे क्या होगा, आपका एक स्पीड बन जाती है। अब हम यहाँ पे दूसरा वर्ड लेते हैं लेबोरियस। तो लेबोरियस को बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेबोरियस, तो ये लेबोरियस नहीं है, लेबोरियस है। और लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। जैसे मैंने कहा तुम मेहनती हो, तो क्या बोलोगे, यू आर लेबोरियस। तुम मेहनती नहीं हो, तो क्या बोलोगे, यू आर नॉट लेबोरियस। क्या तुम मेहनती हो, आर यू लेबोरियस। और क्या तुम मेहनती नहीं हो, आर यू नॉट लेबोरियस। इनके चार पार्ट बनाए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। एक और एग्जाम्पल समझते हैं मैं के ऊपर। यहाँ पे लिखा है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। मैंने लिखा मैं बेईमान हूं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम डिसऑनेस्ट। मैं बेईमान नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। क्या मैं बेईमान हूं, एम आई डिसऑनेस्ट। और क्या मैं बेईमान नहीं हूं, एम आई नॉट डिसऑनेस्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने अभी हमें क्वेश्चन करना नहीं बताया कि मैं बेईमान क्यों हूं, व्हाई एम आई डिसऑनेस्ट, और मैं बेईमान क्यों नहीं हूं, व्हाई एम आई नॉट डिसऑनेस्ट। देखो अभी मैं आपको केवल सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस सिखा रहा हूं। आपको जैसा कि मैंने बताया था काइंड ऑफ सेंटेंस में कि हमारा जो सेंटेंस होता है 6 तरह का होता है। आपका एक होता है जैसे इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। तो वो जो चीज है वो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो वहीं से आपका इंग्लिश में बात करवाना चालू करा देंगे। तो आपको वहां से लॉजिक बता देंगे कि स्पोकन इंग्लिश का मेन की क्या है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो अभी आपको केवल हम ये 4 सेंटेंस ही सिखाएंगे, सिंपल, नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जिस दिन आप वो सीख लेंगे उसी दिन से आप इंग्लिश बोलना भी चालू कर देंगे। तो अभी सबसे पहले हमें अपना बेस तैयार करना है, तो हम आपके बेस पे काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर का प्रैक्टिस करने के लिए हमने 10 वर्ड लिखे हैं। जैसे पहला वर्ड है डेफ। डेफ मीन्स क्या होता है, बहरा। और बहुत सारे बच्चे डेफ को क्या पढ़ते हैं, डीफ पढ़ते हैं, तो आप इसे डीफ नहीं पढ़ेंगे, आप इसे क्या पढ़ेंगे, डेफ पढ़ेंगे। दूसरा है इमोशनल। इमोशनल का मीनिंग आपको पता ही होगा, भावुक होता है। टॉकटिव। टॉकटिव मतलब होता है बातूनी, इसे टॉकेटिव आप नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे टॉकटिव। ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। और नेबर। नेबर का मीनिंग होता है आपका पड़ोसी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पे BOUR होगा या OR। देखो यहाँ पे नेबर का जो स्पेलिंग होता है, आप चाहे लिखें BOUR या BOR, इसमें केवल इतना ही डिफरेंस है स्पेलिंग का, और वो जो डिफरेंस है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है। अगर जो हम OUR लिखते हैं तो ये आपका UK होगा, अगर जो हम OR लिखते हैं तो ये आपका USA होगा। USA द सेंस आपका अमेरिकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, OR लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कलर। कलर का स्पेलिंग क्या होता है, COLOR होता है। ये होता है आपका अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश में हम बोलते हैं COLOR। तो मोस्टली भारत में जो लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो ये लिखते हैं, क्योंकि हमारे देश पे ब्रिटिश का राज था, तो मोस्टली हम जो भी चीज़ें मोस्टली फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश का फॉलो करते हैं। लेकिन अब अमेरिका पावरफुल है, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ब्रिटिश को गिव अप कर रहे हैं और वहाँ पे जाके हम अमेरिकन को अडोप्ट कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो नेवर का स्पेलिंग होता है वो आपका दो होता है, NEIGHBOR या तो NEIGHBOUR, और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल गया। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे। ये जो अगला वर्ड लिखा है बॉल्ड। बॉल्ड मीन्स होता है गंजा, जिसके सिर पे बाल ना हो। मीन। मीन मतलब होता है कमीना। कमीना मतलब क्या होता है, जानते ही हैं आप लोग। अच्छा, मीन का मतलब भी होता है। तो जब हम बोलते हैं मतलब, तो वो आपको वर्ब होता है। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। हम्बल। हम्बल मीन्स होता है विनम्र, या तो मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब ही होता है विनम्र। और हमने इस वर्ड के जिक्र पीछे किया ही है, लेबोरियस। लेबोरियस नहीं पढ़ेंगे, लेबोरियस। तो आपको इन 10 वर्ड के ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। आई का मीनिंग क्या होता है, मैं। वी का मीनिंग क्या होता है, हम। यू का मीनिंग क्या होता है, तुम। दे का मीनिंग क्या होता है, वे। ही का मीनिंग क्या होता है, वह। शी का मीनिंग क्या होता है, वह। इट की अभी बात मत करिएगा, इसके ऊपर हम एक चैप्टर ही आपको आगे चल के बताएंगे, तो आप वहां पे इट का पूरा कंप्लीट यूज ही सीख लेंगे। सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब एक नाम हो, जैसे मैंने कहा राम। डबल नेम। डबल नेम आप यहाँ पे राम एंड श्याम। प्लूरल नंबर में जैसे मैंने कहा बच्चे, लोग, लड़के, लड़कियां, यानी एक से अधिक की बात करेंगे। इट का वैसे अगर जो समझना चाहते हैं कि इट का मीनिंग क्या होता है, तो आप इट का मीनिंग यह लिख सकते हैं, और इसका जो उपयोग होता है वो एनिमल के लिए होता है या तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन इट का उपयोग बहुत जगह होता है। तो इसके ऊपर हमने एक चैप्टर बनाया हुआ है, तो वो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे जहाँ पे कंप्लीट इट का यूज होगा। इट के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें हम कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज आपको बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या है, इज़एमआर है। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, जैसे आपने एक वर्ड चूज किया और आपने एक सब्जेक्ट चूज किया, और आपको क्या करना है, इस तरीके से एग्जाम्पल बनाना है। जैसे मैंने कहा मैं बहरा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम डेफ। हम बहरे हैं, हम तो क्या बोलेंगे, वी आर डेफ। तुम बहरे हो तो क्या बोलोगे, यू आर डेफ। वे बहरे हैं तो क्या बोलोगे, दे आर डेफ। वह बहरा है तो क्या बोलोगे, ही इज डेफ। वह बहरी है तो क्या बोलोगे, शी इज डेफ। राम बहरा है तो क्या बोलोगे, राम इज डेफ। डबल नेम में राम और श्याम बहरा है तो क्या बोलोगे, राम एंड श्याम आर डेफ। और बच्चे बहरे हैं तो क्या बोलोगे, द चिल्ड्रन आर डेफ। तो आपको क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स के साथ में प्रैक्टिस करना है। अब सबसे पहले आप क्या करना, आप डायरेक्ट वर्बल प्रैक्टिस मत करना, सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स बनाना।
इनके ऊपर खुद से आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जब आप इनके ऊपर एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो आप अगर जो एग्जाम्पल्स बना पा रहे हैं तो फिर आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जो आप एग्जाम्पल्स यानी लिख ही नहीं पा रहे हैं तो आप बोल नहीं पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है, लिखने के बाद आपको बोल बोल के उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रहा हूं। मेरा पहला सेंटेंस है मैं बहरा हूं, दूसरा सेंटेंस है हम भावुक हैं, और तुम बातूनी हो, तुम बातूनी हो, यहाँ पे हो लिखेंगे हम, तुम बातूनी हो, वे अंधे हैं, वह मेरा पड़ोसी है। इन पांचों सेंटेंस को आप इंग्लिश में बना के कमेंट में मेंशन करिए और वहां पे इनके चारों पार्ट्स बनाइए कि जैसे मैं बहरा हूं, आई एम डेफ, मैं बहरा नहीं हूं, आई एम नॉट डेफ, क्या मैं बहरा हूं, एम आई डेफ, क्या मैं बहरा नहीं हूं, एम आई नॉट डेफ। आप इसे इन चारों के चार चार पार्ट बना के कमेंट में मेंशन करिए, और अगर जो कोई गलती होगा तो मैं वहां पे आपके कमेंट को सही करूंगा, यानी आपके सेंटेंस को सही करूंगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा 0 प्रेजेंट। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीख सकें।